हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल कैंपस ज्ञान। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है KMBN OM03 क्वालिटी मैनेजमेंट और MBA के सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो पे लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट की वीडियो नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाई जाएगी। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें हम 3 फ़िलॉसफ़ी आज पढ़ेंगे। सबसे पहली फ़िलॉसफ़ी हम पढ़ेंगे डीमिंग की, सेकंड आएगी जुरेन की और थर्ड आएगी क्रॉसबी की। तो सबसे पहले देखते हैं हम डीमिंग की फ़िलॉसफ़ी को। इसमें की प्रिंसिपल्स हैं, जो 14 पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट हैं वो डीमिंग की फ़िलॉसफ़ी से आए हैं, और जो सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज है वो भी डीमिंग की फ़िलॉसफ़ी से आया है। वहीं पर ही जुरेन की फ़िलॉसफ़ी से क्वालिटी ट्रायोलॉजी आया है, जिसमें कि क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट आते हैं। वहीं पर ही क्रॉसबी की फ़िलॉसफ़ी में 4 एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी है, जिसमें कि डेफिनेशन, सिस्टम, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और मेजरमेंट आता है। दूसरा है इसमें अप्रोच। तो डीमिंग की फ़िलॉसफ़ी जो है इसमें एम्फसाइज़ किया जाता है लीडरशिप के ऊपर, टीम वर्क के ऊपर और सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसकी मदद से क्वालिटी को लाया जाए। वहीं पर ही जुरेन की जो फ़िलॉसफ़ी है ये फोकस करती है फिटनेस फॉर यूज़ एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। और लास्ट में क्रॉसबी की जो फ़िलॉसफ़ी है ये स्ट्रेस करती है कि जो प्रिवेंशन है वो इंस्पेक्शन के थ्रू किया जा सकता है, और जिससे कि ज़ीरो डिफेक्ट्स हों। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो डीमिंग की जो फ़िलॉसफ़ी है उसमें मैनेजमेंट जो है वो क्वालिटी लेके आता है, और वो क्वालिटी कैसे लेके आता है, वो इम्प्रूवमेंट के थ्रू क्वालिटी को लेके आता है, जिससे कि एक पूरा कल्चर बनता है कंटिन्यूअस लर्निंग का। वहीं पर ही जुरेन की जो फ़िलॉसफ़ी है वो कहती है कि जो मैनेजमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी प्लानिंग के लिए, और मैनेजमेंट जो है गोल्स को सेट करती है, जिससे कि क्वालिटी बरकरार बनी रहे। और लास्ट में जो क्रॉसबी है इसकी फ़िलॉसफ़ी कहती है कि मैनेजमेंट जो है ये हमेशा क्वालिटी के लिए कमिट करे और एक लीड बाय एग्ज़ाम्पल बन के चले मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो डीमिंग की फ़िलॉसफ़ी कहती है कि एम्प्लॉय जो हैं ये एम्पावर्ड हैं कि ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के अंदर। वहीं पर ही जुरेन की फ़िलॉसफ़ी कहती है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं इन्हें ट्रेन किया जाए और इनके अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल लेकर आया जाए, ताकि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो पाए। वहीं पर ही क्रॉसबी की फ़िलॉसफ़ी कहती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये अचीव कर सकते हैं ज़ीरो डिफेक्ट अपने वर्क के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कस्टमर फोकस। तो डीमिंग की फ़िलॉसफ़ी ये कहती है कि जो क्वालिटी है ये कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन द्वारा डिफ़ाइन करी जाती है। वहीं पर ही जुरेन की फ़िलॉसफ़ी ये कहती है कि जो क्वालिटी है ये फ़िटनेस फॉर यूज़ के लिए होती है, यानी कि एक प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करा जाता है, उस प्रोडक्ट का वो जो प्रोडक्ट है वो कितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। वहीं पर ही क्रॉसबी की फ़िलॉसफ़ी ये कहती है कि क्वालिटी जो है ये रिक्वायरमेंट्स के थ्रू पूरी करी जाती है, जो रिक्वायरमेंट कस्टमर द्वारा डिफ़ाइन होती हैं। नेक्स्ट आता है टूल्स एंड टेक्निक्स। तो डीमिंग की फ़िलॉसफ़ी में स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक है, जिसको SPC भी कहा जाता है, और एक प्लान डू चेक एक्ट है जिसको PDCA कहा जाता है, और इसमें बहुत सारे कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है डीमिंग की फ़िलॉसफ़ी में। वहीं पर ही जुरेन की जो फ़िलॉसफ़ी है उसमें परेटो प्रिंसिपल, जो कि 80-20 रूल के नाम से जाना जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है।
कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है और क्वालिटी ऑडिट्स किए जाते हैं। लास्ट में जो आता है क्रॉसबी की फ़िलॉसफी में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, COQ, ज़ीरो डिफेक्ट्स प्रोग्राम और क्वालिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी ग्रिड, इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो डीमिंग की फ़िलॉसफी में जैसे कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल था और PDCA ये जो था और कंट्रोल चार्ट्स था, इन सब का इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले इस एक एग्ज़ाम्पल में जो टोयोटा का एग्ज़ाम्पल है, जो कि डीमिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है ताकि इम्प्लीमेंट कर पाए ये लीन मैन्युफैक्चरिंग को और काइजन को अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर। ज्यूरेन में जो था वो परेटो प्रिंसिपल्स थे और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एनालिसिस और क्वालिटी ऑडिट्स था। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एक हॉस्पिटल जो ज्यूरेन की फ़िलॉसफी इस्तेमाल करता है वो क्वालिटी ट्रियोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है और अपने पेशेंट की जो केयर की प्रोसेसेस होती है उनको वो इम्प्रूव कर सकता है। और क्रॉसबी के अंदर हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, COQ, ज़ीरो डिफेक्ट्स प्रोग्राम और क्वालिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी ग्रिड, इन सब टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी जो है वो अडॉप्ट कर सकती है क्रॉसबी की फ़िलॉसफी को, जिससे कि वो ज़ीरो डिफेक्ट प्रोग्राम्स को अपने प्रोसेसेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकती है, जिससे कि वो जो एरर्स आते हैं एरर्स को कम कर सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्वालिटी डेफिनेशन। तो हमारी डीमिंग की जो फ़िलॉसफी है वो ये बताती है कि क्वालिटी जो है ये रिज़ल्ट है एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, जिससे कि हमने अपनी प्रोसेसेस को, जो प्रोसेसेस के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं उन सब को हमने रिड्यूस करा और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करा, जिसकी मदद से हम क्वालिटी प्रोवाइड कर पाए। ये डीमिंग की फ़िलॉसफी कहती है। वहीं पर ही ज्यूरेन की फ़िलॉसफी कहती है कि क्वालिटी जो है ये फिटनेस फॉर यूज़ है। इसका मतलब कि जो ये एक प्रोडक्ट को इंश्योर करना चाहिए कि वो कस्टमर की नीड्स को पूरा कर पाए। लास्ट में हमारे क्रॉसबी की फ़िलॉसफी आती है। क्रॉसबी की फ़िलॉसफी ये कहती है कि क्वालिटी जो है ये रिक्वायरमेंट्स द्वारा पूरी करी जाती है और वो रिक्वायरमेंट कस्टमर द्वारा की जाती है और इसमें हमें ज़ीरो डिफेक्ट्स लाने होते हैं, क्योंकि कस्टमर को कोई भी हम डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो डीमिंग की फ़िलॉसफी ये कहती है कि हमें फोकस करना चाहिए कॉस्ट को कम करने के ऊपर और हमें इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी प्रोसेसेस को और अपने वेस्ट को भी हमें कम करना चाहिए। वहीं पर ही ज्यूरेन की फ़िलॉसफी ये कहती है कि हमें एम्फसाइज करना चाहिए कॉस्ट को, जो कि कम क्वालिटी के प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसको हमें एम्फसाइज करना चाहिए और हमें बैलेंस बनाना चाहिए प्रिवेंशन के बीच में और फेलियर कॉस्ट के बीच में। क्रॉसबी की फ़िलॉसफी ये कहती है कि क्रॉसबी की फ़िलॉसफी स्ट्रेस करती है कि क्वालिटी जो है ये फ्री होती है जब कोई भी प्रोडक्ट के अंदर हम प्रिवेंशन लेके आते हैं और वो प्रिवेंशन जो है कॉस्ट ऑफ फेलियर से कम रहता है। अब एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो डीमिंग की फ़िलॉसफी में कार मैन्युफैक्चरर है जो कि SPC टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो डिफ़ेक्ट को कम से कम कर पाता है अपनी प्रोडक्शन लाइन के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है ज्यूरेन की फ़िलॉसफी। तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि परेटो एनालिसिस, जो कि 80-20 रूल के नाम से जाना जाता है, वो इस्तेमाल करता है ताकि वो प्रायोरिटाइज़ कर पाए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो बग है उनको। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉसबी की फ़िलॉसफी। इसमें एक फूड कंपनी है जिसने इम्प्लीमेंट करा है ज़ीरो डिफेक्ट को, ताकि ये प्रोडक्ट को इंश्योर कर सके कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ़ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कल्चरल शिफ्ट। तो डीमिंग की फ़िलॉसफी ये कहती है कि एक कल्चरल शिफ्ट हमेशा आना चाहिए,
जिसकी मदद से हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और टीम वर्क को लेके आ पाए। वहीं पर ही ड्यूरेन की फ़िलॉसफी ये कहती है कि हमें फोकस करना चाहिए प्लानिंग और कंट्रोल के ऊपर, ताकि हम क्वालिटी गोल्स को अचीव कर पाएँ। और क्रॉसबी की फ़िलॉसफी ये कहती है कि हमें जो है एक कल्चरल शिफ्ट लाना चाहिए, ताकि हम प्रिवेंशन और ज़ीरो टॉलरेंस लेके आएँ अपने डिफेक्ट्स के लिए। इसका एग्ज़ाम्पल है कल्चरल शिफ्ट में। डीमिंग की फ़िलॉसफी में सबसे पहले देख लेते हैं कि एक कंपनी जो कि अडॉप्ट करती है डीमिंग के प्रिंसिपल्स को, ताकि वो कल्चर अपनी कंपनी के अंदर एक इनोवेशन और लर्निंग के कल्चर को लेके आ पाए। अब ड्यूरेन की फ़िलॉसफी का एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एक सर्विस कंपनी है जो कि ड्यूरेन की क्वालिटी ट्रायोलॉजी को इस्तेमाल करती है, ताकि वो इम्प्रूव कर पाए कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। अब क्रॉसबी की फ़िलॉसफी का एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि अडॉप्ट करती है क्रॉसबी की फ़िलॉसफी को, ताकि वो डिफेक्ट फ्री प्रोजेक्ट पूरे बना पाए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो डीमिंग की फ़िलॉसफी जो है वो इस्तेमाल करती है स्टैटिस्टिकल टूल्स का, ताकि वो मेजर कर पाए जो प्रोसेसेस की जो परफॉर्मेंस है उनको मेजर कर पाए और आइडेंटिफाई कर पाए कि किन एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि एक फैक्ट्री जो कि कंट्रोल चार्ट्स का इस्तेमाल करती है, जिनसे कि हम प्रोडक्शन की क्वालिटी को मॉनिटर कर पाएँ। नेक्स्ट आता है ड्यूरेन की फ़िलॉसफी। तो ड्यूरेन की फ़िलॉसफी ये कहती है कि हमें कॉस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम क्वालिटी के मैट्रिक्स को मेजर कर पाएँ कि उनका कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है क्वालिटी इश्यूज़ की वजह से। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक बैंक जो है ये एनालाइज़ करता है कॉस्ट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, ताकि वो इम्प्रूव कर पाए अपनी सर्विस क्वालिटी को। नेक्स्ट आता है क्रॉसबी। तो क्रॉसबी की फ़िलॉसफी ये कहती है कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी ग्रिड को, ताकि हम असेस कर पाएँ कि ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी के अंदर कितनी मैच्योरिटी है। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि मेजर करती है अपने प्रोडक्ट को ज़ीरो डिफेक्ट्स तक अपनी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लीडरशिप रोल। तो डीमिंग की फ़िलॉसफी ये कहती है कि लीडर्स जो हैं वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को लेकर आते हैं और सभी बैरियर्स को हटाते हैं, ताकि वो एम्प्लॉय को भी एम्पावरमेंट कर सके। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक सीईओ जो कि डीमिंग के प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आता है ड्यूरेन की फ़िलॉसफी। तो इसमें ड्यूरेन की फ़िलॉसफी ये कहती है कि जो लीडर्स हैं इन्हें सेट करने चाहिए क्वालिटी गोल्स को, और ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने चाहिए लीडर्स को, ताकि इम्प्रूवमेंट को लाया जा सके। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक मैनेजर जो ड्यूरेन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और प्लान करता है और एग्जीक्यूट करता है, तो वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकता है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। लास्ट आता है क्रॉसबी। तो क्रॉसबी की फ़िलॉसफी ये कहती है कि जो लीडर्स हैं इन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कि वो क्वालिटी के लिए कितना कमिटमेंट उनके अंदर है, ताकि वो ज़ीरो डिफेक्ट्स को इन्फोर्स कर पाएँ। इसका एग्ज़ाम्पल है कि एक अगर प्लांट मैनेजर क्रॉसबी के ज़ीरो डिफेक्ट्स पॉलिसी को इन्फोर्स करता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो जाती है। थैंक यू।